हर किसी को मजाकिया होने का अधिकार है, मद्रास हाईकोर्ट ने दिया सुझाव। केरला हाईकोर्ट ने कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने की अर्जी की खारिज। और लखनऊ के एक निचली अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर का दिया निर्देश। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का ये एपिसोड लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम दोनों इस शो पर आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते हमारे पास जो आपके लिए खबर है वो आ रही है मद्रास हाईकोर्ट से। जैसे कि भद्रा ने बताया, मद्रास हाईकोर्ट ने एक नए अधिकार की बात की अपने एक जजमेंट में। वो अधिकार है राइट टू बी फनी, यानी कि मजाकिया होने का अधिकार। अब ये जो केस है ये भी बड़ा दिलचस्प सा है। दरअसल एक CPI ML के एक पदाधिकारी हाईकोर्ट के पास गए क्योंकि उनके खिलाफ वडीपट्टी पुलिस, जो तमिलनाडु में एक जगह है वडीपट्टी, वहाँ की पुलिस ने उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की थी। और FIR क्यों दर्ज की थी? एक ऐसी चीज़ पर जो हम सभी करते रहते हैं। उन्होंने वो एक तरह की हिल्स पे गए थे, वो शिरोमलाई पहाड़ों पर गए थे अपनी बेटी और दामाद के साथ। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें खींची, वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स खींची और फेसबुक पे वो फ़ोटोग्राफ्स अपलोड कर दी। दिक्कत ये हुई उनके फेसबुक के फ़ोटोज़ के कैप्शन के साथ। अब ये फ़ोटोग्राफ्स फेसबुक पर डालते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, शूटिंग प्रैक्टिस के लिए शिरोमलाई की यात्रा। कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी ये लिखा है कि शायद वो थोड़े मजाकिया होने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक फ़नी तरीके से इस कैप्शन को लिखा, लेकिन अब जो वडीपट्टी पुलिस थी उन्होंने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। और FIR में उन्होंने जो IPC इंडियन पीनल कोड के जो प्रोविजंस साइट किए वो थे सेक्शन 122, जो कि राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले प्रोविजंस है। और भी कई उन्होंने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे और उनको अरेस्ट तक कर लिया था, लेकिन जो मैजिस्ट्रेट थे उनसे उनको कस्टडी नहीं मिल पाई। उनकी इस बात पर भी हाईकोर्ट ने कहा है कि मतलब सराहना की है मैजिस्ट्रेट की, ये कहते हुए कि ये केस वाकई में किसी तरह का केस नहीं बनता है और हम सभी को मजाकिया होने का एक तरह से अधिकार होना चाहिए और उसके लिए हमारे खिलाफ केसेस नहीं दर्ज होने चाहिए। जी अपूर्वा, और बहुत ही निराली टिप्पणी है इस पूरे जजमेंट में। और यहाँ तक कि जो जज हैं उन्होंने याचिकाकर्ता पे भी एक तरीके से मजाक ही उड़ाया है और बोला कि शायद याचिकाकर्ता ने पहली बार मजाक करने की कोशिश करी मगर ठीक से नहीं कर पाए। अपने जजमेंट में जज ने ये भी लिखा और दरअसल उन्होंने कुछ व्यंग्यकारों का उल्लेख दिया और बोला कि अगर वो इस केस का निर्णय या फैसला लेते तो वो जरूर संविधान में संशोधन की बात करते और यही बात करते कि मजाकिया करने का अधिकार हम सबको है, मजाक करने का अधिकार हम सबको है और उसके साथ साथ हमें एक तरीके से हंसने का भी कर्तव्य होना चाहिए। मतलब कि जो ड्यूटी टू लाफ है या ड्यूटी टू एंजॉय आप जिसे कह सकते हैं, तो ये भी साथ में उन्होंने जो है टिप्पणी करी, सुझाव दिया कि सिर्फ एक अधिकार ही नहीं जुड़ना चाहिए हमारे संविधान में, उसके साथ साथ एक नया कर्तव्य भी जुड़ना चाहिए, जो कर्तव्य है एक तरीके से हंसने का। कोर्ट ने यह भी बोला कि भाई मजाकिया होना और किसी का मजाक उड़ाना बहुत अलग अलग बातें हैं और बहुत गंभीर है, क्योंकि अगला बंदा या दूसरा इंसान किस तरीके के उस मजाक को ले ये कहना बहुत मुश्किल है। और फिर उन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक किस्सा एक तरीके से मैं कहूंगी जो है अपने जजमेंट में लिखा है होली काव को लेके, ये बोलते हुए कि जो होली काव है वो हर एक क्षेत्र में एक अलग तरीके से जो है देखी जाती है। मतलब कि पश्चिम बंगाल में जो है होली काव टैगोर है तो टैगोर के खिलाफ कोई कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, लिख नहीं सकता। केरला में जो होली काव अभी है वो कार्ल मार्क्स है, उनके खिलाफ टिप्पणी करना जो है बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह से अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग तरीके के होली काव एक तरीके के बन चुके हैं, समाज ने ही बनाए हैं। और अभी के मामले में जो होली काव है हमारे राष्ट्र में वो बेसिकली है राष्ट्रीय सुरक्षा। तो इन सब चीज़ों को जो है अपने जजमेंट में लिखते हुए कोर्ट ने बहुत ही हंसी मजाक में पूरा ये जो केस है वो संभाला, बहुत सीरियस कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिया। और जैसे अपूर्वा ने बताया, मैजिस्ट्रेट की बहुत सराहना की क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने इस केस में पुलिस रिमांड देने से मना कर दिया था। तो जज ने बोला जहां तक पुलिस का सवाल है वो तो हमेशा रिमांड मांगती ही रहेगी, मगर ये मैजिस्ट्रेट का कर्तव्य है ये देखना, सोच समझ के जो है अपना निर्णय और निर्देश देना।
चलिए, ये जो जजमेंट आया था ये भी हाई कोर्ट से था। अब जो दूसरा जजमेंट है हमारे पास आपके लिए वो भी हाई कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट की तो फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं, आपको बता दो, उनकी क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां चल रही है कुछ समय के लिए। जो दूसरा जजमेंट है वो है केरला हाई कोर्ट से, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने कोविड के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स पे पीएम नरेंद्र मोदी की फ़ोटो को हटाने के लिए एक याचिका को खारिज कर दिया। अब हम सभी को पता है कि हमारे सबके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स में पीएम मोदी की फ़ोटोज़ हैं। इसी बात के ऊपर एक जो याचिकाकर्ता है वो हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि उनके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर देश के प्रधानमंत्री की जो तस्वीर होना वो उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है, यानी कि राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन है। और उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्हें अगर बार बार पीएम मोदी की फ़ोटो को देखना पड़ा है अपने कोविड के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में, तो ये भी उनके अधिकारों का उल्लंघन है। और इसके बाद ही उन्होंने हाई कोर्ट में ये गुहार लगाई थी कि उन्हें एक नया वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया जाए जिसमें पीएम की फ़ोटो ना हो, और उन्होंने कोविन जो जहाँ पे ये स्लॉट्स बुक होते हैं वैक्सीनेशन के, उसका भी एक्सेस दिया जाए ताकि वो आगे भी अपने स्लॉट्स बुक कर सके। जी, और इस याचिका को खारिज करते हुए केरला हाई कोर्ट ने बहुत ही एक जुर्माना जिसे कहते हैं, बहुत हैवी फाइन भी इंपोज किया, मेरे ख्याल से 1 लाख तक का किया है। और याचिकाकर्ता को बहुत जिसे कहते हैं एक बहुत कठोर शब्दों में बोला है कि यदि आप ये फाइन डिपॉजिट नहीं करेंगे, जुर्माना डिपॉजिट नहीं करेंगे, तो आपके खिलाफ जो है राशि की वसूली जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने केरला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भी निर्देश दिया है कि अगर याचिकाकर्ता नहीं अपना ये डिपॉजिट कर पाते हैं फाइन, तो जो सर्विसेज अथॉरिटी है वो वसूली जो है शुरू कर सकती है। और इन्होंने इस दलील को एक बहुत ही तुच्छ दलील जो है ये कहते हुए बोला है कि ऐसी याचिकाओं पे जो है कोर्ट अपना समय जो है बर्बाद नहीं कर सकती। उसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई जहां तक प्राइम मिनिस्टर की एक फोटो की बात है और उस पे जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में जो एक मैसेज आया है वो एक मनोबल, लोगों के मनोबल बढ़ाने का जो है वो मैसेज है, इसलिए किसी भारतीय को ऐसे फोटो पे आपत्ति जताना जो है वो शोभा नहीं देता है। और किसी सिटीजन से जो है ये अपेक्षा भी नहीं की जाती कि भाई वो ऐसी बात को जो है कोर्ट में लाके एक तरीके से उसके खिलाफ जो है गुहार लगाए। साथ ही जो है कोर्ट ने ये भी बोला कि जो प्राइम मिनिस्टर की फोटो है और जो उनका संदेश है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे, वो ऐसे समय में बहुत जरूरी है जब कोविड का जो प्रकोप है वो फिर से जो है एक बार जो है फैलता जा रहा है। और साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी बोली अपूर्वा, उन्होंने दरअसल ये बात उन्होंने जब अपने ऑर्डर में निर्णय देने के पहले जो है याचिकाकर्ता से हेयरिंग के दौरान बोली थी। याचिकाकर्ता दरअसल जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप में काम करते हैं, तो कोर्ट ने उनसे ये सवाल पूछा, भाई आप जिस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं वो भी तो एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे है, तो क्या आपको इस बात पे आपत्ति है या आपको शर्म आती है ऐसे इंस्टीट्यूट में काम करने में? तो ये सारी बातें लेके जो है हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया। इसी के साथ जो हमारे पास आपके लिए तीसरी खबर है वो आ रही है यूपी के एक कोर्ट से। दरअसल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की जो हाल ही में नई बुक आई है उसके ऊपर काफ़ी एक तरह से विवाद चल रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक ऐसी याचिका फाइल हुई थी। याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में उस किताब की सेल, बिक्री, प्रसार और प्रकाशन के खिलाफ याचिका फाइल की थी, ये कहते हुए कि उनकी किताब जिसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, उसमें हिंदू धर्म और हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन बोको हराम और आईसिस से की गई है। और इसी बात पे जो विवाद है वो अब यूपी के एक कोर्ट पहुंचा है जहां उनके सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया। जो इसमें एक महत्वपूर्ण बात अपूर्वा ये है कि जहां एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सिविल केस में जो है इस किताब को बेचने से या उसकी बिक्री करने से रोक लगाने से मना कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के एक कोर्ट ने जो है इसमें एक क्रिमिनल केस जो है उसको रजिस्टर करने का डायरेक्शन दिया है और पुलिस से बकायदा 3 दिन में रिपोर्ट भी मांगी है। बोला है कि भाई आप अपनी कार्रवाई करके बताइए कि इसमें क्या आपको जो है एविडेंस मिला है या क्या क्या आप इसमें आगे कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। मगर जो खास बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अर्जी थी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने उसको खारिज करते हुए ये कहा था कि यदि कोई इस किताब को पढ़ना नहीं चाहता तो उस किताब को ना खरीदे। और याचिकाकर्ता को भी यही कहा था कि अगर आप नहीं चाहते कि एक
इस किताब को कोई पढ़े तो आप बेशक इस किताब के खिलाफ जो है मुहिम चलाइए, लोगों को बोलिए कि कृपया करके ये किताब ना खरीदें, मगर कोर्ट से जो है इस तरीके का निर्देश मांगना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। और अपूर्वा, जो इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट से पहले दिल्ली की एक निचली अदालत ने भी इसी तरह की अर्जी, यानी कि किताब की बिक्री पे रोक होना चाहिए, इसी तरह की अर्जी को खारिज कर दिया था और एक तरीके से वही चीज बोली थी जो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोली थी। तो मतलब कि जो एक चीज जो आपको मेरे ख्याल से जो एक कंसर्न है इस पूरे मैटर में वो ये है कि जहां दो अदालतों ने सिविल लॉ के अंडर कोई एक्शन लेने से मना कर दिया था, वहीं पर उसी सेम बुक को लेके एक और अदालत ने, किसी दूसरे राज्य की अदालत ने इस पे एक क्रिमिनल केस जो है ऑर्डर करने का फैसला सुनाया है। तो अपूर्वा, इस हफ्ते के लिए मेरे ख्याल से काफी है। बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये शो कैसा लग रहा है और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। एक और चीज बताना चाहूंगी, जो हमारा अगला शो होगा वो हमारा अगले साल, नए साल में होगा, यानी कि 2022 में होगा। तो जो 2022 का जो पहला शो होगा उसमें हम आपको 2021 में जितने भी महत्वपूर्ण कोर्ट की घटनाएं हुई हैं या कोर्ट के ऑर्डर्स हुए हैं उसके बारे में आपको संक्षेप में जानकारी देंगे। धन्यवाद।